हरे कृष्णा। तो हर सप्ताह संघ की भांति हम लोग आज फिर भगवत गीता पे चर्चा करने के लिए आए हैं कि जो हमारे निजी जीवन में जो परेशानियां होती है, पारिवारिक, सामाजिक और बौद्धिक स्तर पे जो भी हमारे पास उलझने हैं, वो सभी चीजों का समाधान भगवत गीता में, भगवत गीता के अनुवाद में, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने दिया है। तो हमें इसका पूरा लाभ उठाने के लिए केवल हर अनुवाद को हमें पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को अच्छे से अच्छे प्रकार से जीवन को जी पाए, अपने सामाजिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक कर्तव्य का निर्वाह कर सकें। तो आज हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे हम लोग प्रथम अध्याय का 28 नंबर का श्लोक है आज, 28। उसमें अर्जुन कहते हैं, आवाज आ रही है अभी? ओके। तो इसमें अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच दृष्ट्वा स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते। इसका अर्थ ये हुआ कि युद्ध के मैदान में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र, अपने संबंधियों को जब युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए देखे, तो फिर उनका क्या हुआ, उनका शरीर कंपनमान हो गया, कांपने लगा और गला सूखने लगा। तो ये उनकी स्थिति थी। तो यहाँ पे जो अर्जुन की स्थिति है वो बताया गया है कि जो भगवान के जो भक्त जन होते हैं, उनका हृदय में करुणा होता है, पहली बात। और वही करुणा और दया के कारण वो देख करके बहुत भयभीत हो जाता है कि इतने सारे लोगों की हत्या हो जाएगी, इनके सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इतने साल बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। तो ये सही नहीं है। ये वास्तव में एक प्रकार का करुणा है, दया है, जो एक भगवान के भक्तों में या जो आस्तिक व्यक्ति है, जो नास्तिक नहीं है, उसके हृदय में उत्पन्न होता है। और ये वास्तव में क्या है, एक हमारा आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए सबसे बहुत बड़ी चीज होती है करुणा, दूसरे जीवों पे दया करना, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अर्जुन है वो एक क्षत्रिय राजकुमार है, और वो युद्ध की इच्छा से अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए और एक बेहतर समाज का निर्माण के लिए युद्ध की मैदान में उतरे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बने हुए था। उन्होंने उनसे कहा, अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि आप मेरी सेनाओं को दोनों, मेरे मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। तो वहां पे जब चले जाते हैं, उन्होंने देखा कि उनके सारे बंधु बांधव सब एकत्रित हो चुके हैं और सब लड़ने के दृष्टिकोण से बहुत उत्साहित हैं कि अब युद्ध प्रारंभ होगा और हम वापस में चढ़ाई करेंगे। तो ये इस प्रकार से उनके मन में एक भय कंपन होता है, और ये इतना बड़ा दृश्य देख करके उनका गला सूखने लगता है। तो जो अर्जुन है वो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय होने के नाते उनको ये जो शारीरिक दुर्बलताएं हैं इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तव में एक धर्म युद्ध था। और जब क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि धर्म की संस्थापना के लिए, एक अच्छी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अगर युद्ध करना पड़े तो वहां पे युद्ध की आवश्यकता होती है, तो जरूरी है। तो जैसे, और इसी के लिए उसको ट्रेनिंग मिली है। जैसे बिना ट्रेनिंग का कोई भी व्यक्ति लड़ाई नहीं कर सकता, वो मारपीट नहीं कर सकता, और खून नहीं बहा सकता। जैसे युद्ध के मैदान में हम लोग जब देखते हैं
जो हमारे भारतीय सैनिक हैं या प्रशासन बंधु हैं, तो वो क्या करते हैं, वो समाज में सेवा देते हैं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लेकिन उनसे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तभी वो ये कार्य को कर पाते हैं। अननेसेसरी ट्रेनिंग नहीं मिलेगा वो व्यक्ति तो समाज में डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। इसीलिए उनको ये ट्रेनिंग मिली थी टू क्रिएट वायलेंस। समाज की कभी कभी विकृत स्थिति हो जाती है, तो उस समय वायलेंस यानी कि हिंसा जरूरी है। और उस हिंसा में भाग लेने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है, जिनकी बचपन से ही उनको ट्रेनिंग ये मिलती है कि हाउ टू किल अदर, हाउ टू रूल ओवर अदर। उसके लिए नाना प्रकार के युद्ध कौशल शैली हैं। हम लोग आज देखते हैं, जैसे कराटे हो गए, कलरी फाइट हो गया, नाना प्रकार के कॉम्बैट हैं। तो ये सब क्यों है? क्योंकि अपनी आत्मरक्षा और दूसरे पर रूल करने के लिए ये जरूरी होती है। तो ये युद्ध कौशल शैली उनको बचपन से सिखाया गया। जब तक एक सामाजिक व्यक्ति हिंसा में भाग नहीं ले सकता, वो भाग जाएगा। तो वैसे ही जैसे एक डॉक्टर डॉक्टर को फ्यूचर में जो कोई मेडिकल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, तो उनको प्रैक्टिस के दौरान डेड बॉडी पे चाकू से उनका बॉडी का ऑपरेशन करना सिखाया जाता है कि नाना प्रकार के नर्व्स हैं, नाना प्रकार के ऑर्गन्स हैं, उसको कैसे खोलना है, कैसे फाड़ना है, कैसे ट्रीट करना है। इसकी अगर उनको ट्रेनिंग नहीं रहेगी तो आने वाले समय में वो पेशेंट के साथ अच्छा वो व्यवहार नहीं कर पाएगा। तो जब वो मेडिकल प्रैक्टिस करके एक बेहतर भविष्य में डॉक्टर बनता है, तब वो समाज में सेवा के लायक रहता है। बिना ट्रेनिंग का चाकू इधर से उधर चला जाएगा तो पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। तो ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही जितने रॉयल ऑर्डर्स होते थे, जितने भी राजकुमार होते थे, जो क्षत्रिय राजकुमार होते थे, वो उनका कर्तव्य था कि अपनी आत्मरक्षा के लिए, समाज और जनता के लिए, अपने राष्ट्र की हित के लिए अगर वायलेंस की आवश्यकता हो तो वायलेंस में वो भाग लेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन ये चीज को करते हुए देख रहे हैं कि वो युद्ध के मैदान में उतरे हैं। और क्षत्रिय का वास्तविक मतलब ही यही होता है। छात्र का मतलब होता है कि इंजरी, यानी कि जो हानि होती है शारीरिक और धन के रूप में, शरीर के रूप में, या मानसिक क्षति होती है। क्षति, इंजरी का मतलब होता है क्षति। और जो क्षति से रक्षा करे, त्रायते, वन हु सेव्स फ्रॉम इंजरीज, उसको क्षत्रिय कहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में चौथे अध्याय में बताया गया है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारम अभिमाम वेद्य कर्तारम अभिमाम। कि चार प्रकार के योग मनुष्यों का विभाजन है। उसका क्या है? प्रकृति के तीन गुण और व्यक्ति का अपने द्वारा, ये इसका आधार बनता है। तो पहला होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है क्षत्रिय। तो ब्राह्मण कौन है? तो ब्राह्मण ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण, वैसा व्यक्ति जो भगवान को, परम सत्ता को जानता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा, जो समाज में समाज की रक्षा करता है दुश्मनों से, उसको क्षत्रिय कहते हैं। और कृषि गोरक्षा वाणिज्य, यानी कि इस संसार का मेंटेनेंस करने के लिए तो खेती जरूरी है। खेती से अनाज उत्पन्न होगा तभी तो संसार का पेट भरेगा। तो खेती, खेती के साथ गोरक्षा, यानी कि गाय जैसे बहुमूल्य प्राणी की रक्षा होनी चाहिए, जहां से हमारा इकोनॉमी, प्रकार का इकोनॉमी जनरेट होता है। वहां से जितना भी मिष्ठान है, भंडार है, दूध, दही, घी, मक्खन, मावा, इससे नाना प्रकार के हजारों आइटम बन सकते हैं। गाँव गौ प्रोडक्ट आज पूरी दुनिया में बहुत व्यापकता से इसका इस्तेमाल होता है। नाना प्रकार के मेडिसिन जो कि अ, गौमूत्र से या गोबर से, ये सब से बनता है। उसमें बहुत सारी क्लिंजिंग प्रॉपर्टीज होती है, जिसको नाना प्रकार का मेडिकल में इसका इस्तेमाल होता है। तो वहां से इकोनॉमी जनरेट होती है। और वाणिज्य यानी कि व्यापार। तो ये व्यापार एक सिस्टम है कि एक सामान का दूसरे एक प्लेटफॉर्म के माध्यम दूसरे घरों तक, दूसरे
समाज तक पहुंचाने का एक जरिया है। तो ये तीनों चीज वैश्य करते हैं, और बाकी अपने हुनर से इस संसार की जो सेवा करते हैं, जो गुण है उनके अंदर में, जो कला है, जो स्किल है, उसको शूद्र कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, ये मोबाइल बनाने वाले, ब्रिज बनाने वाले, ये नाना प्रकार का जो कंस्ट्रक्शन इस संसार में हो रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति कर रहा है। संसार में कपड़े का व्यापार चल रहा है, मतलब सारा जितने गुणी लोग हैं। शूद्र का मतलब नहीं कि उनको हेड की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा नहीं। स्किल, जिनके पास स्किल जो अपने गुण से संसार की सेवा करता है ना, शारीरिक मेहनत जिसको करना है, तो उसको शूद्र कहते हैं। तो ये चार प्रकार के जो विभाजन है, इसका आधार क्या है? गुण और कर्म। तो हिंसा बहुत जरूरी होती है कभी कभी, नॉन वायलेंस। अगर क्षत्रिय होकर के अगर वो वायलेंस क्रिएट नहीं करता है तो उसको भगोड़ा कहा जाए। हम लोग इस समाज में सुरक्षित इसीलिए हैं क्योंकि हमारे बदले कोई न कोई व्यक्ति हमेशा सीना तान करके बॉर्डर पर खड़ा है, और हमारी बॉर्डर की रक्षा के लिए तैयार रहता है लड़ाई करने के लिए। वहां पे बात से अगर समझौता नहीं होती है तो गोली बंदूक हथियार चलाने पड़ते हैं। आप 100% इस चीज को अगर रोक देंगे तो फिर हमारा पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। लोग लड़ाई झगड़ा करते करते हमारे घर तक पहुंच जाएंगे, हमारी फिर चीजों का क्षति हो जाएगा, परिवार का नाश हो जाएगा। दूसरे जो पावरफुल कंट्री है वो हमारे मातृभूमि को पर चढ़ाई कर देंगे, जनता का शोषण करेंगे, उनको मर्डर करेंगे। तो इनसे रक्षा कौन करेगा? कोई ना कोई तो एक ग्रुप होना चाहिए। उसी ग्रुप को क्षत्रिय कहते हैं। जैसे आज के डेट में भी ऐसा है, जितना एनर्जी कमांडोज है, नाना प्रकार के जो मतलब एजेंसियां हमारे रक्षा के लिए है, मातृभूमि की रक्षा के लिए है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। तो वायलेंस जरूरी होता है कभी कभी, जब बात से बात नहीं बने, जब आमत आ जाए तो वहां हिंसा जरूरी होती है, क्योंकि वास्तव में समाज में शांति चाहिए। शांति समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर ये बात से हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट सुलझ जाए, सामाजिक इन्वॉल्वमेंट से, राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट से अगर ये चीजें सुलझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ पे व्यवस्था फेल हो जाए, व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रयास फेल हो जाए, सामाजिक इन्वॉल्वमेंट भी फेल हो जाए, राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट भी फेल हो जाए, तो फिर तो वहां बात शांति कैसे आएगी? वहां शांति आएगी युद्ध से। इसलिए युद्ध भी कभी कभी जरूरी होता है। और ये धर्म के लिए होता है, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं। अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं होता है। आज हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ अगर कुछ गलत हो गया तो वो प्रशासन के पास जाएंगे और अपने लिए फिर वो एफआईआर दर्ज कराते हैं। फिर उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ने लगती है और न्याय व्यवस्था काम करने लगता है। तो अगर आज किसी के साथ अन्याय हुआ, मान लो किसी के पत्नी का रेप हो गया, किसी का जमीन किसी ने हड़प ली, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो उसको फैसला कब मिलना चाहिए? तुरंत मिलना चाहिए कि 10 साल के बाद मिलना चाहिए? तुरंत मिलना चाहिए। यही ना न्याय है। क्योंकि जिंदगी जीने का और स्वतंत्रता पूर्वक जिंदगी जीने का अधिकार सभी को परमात्मा ने दिया है। हम बिना किसी कारण का किसी को भी परेशान नहीं कर सकते। तो जब ऐसी चीजें हो जाती है तो आज हमारी जो न्याय व्यवस्था है, जुडिशियल सिस्टम, वो कितना करप्ट है, बेकार है। वो 10 साल के बाद न्याय आता है, तब तक बेचारा जाते रहेगा कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा करते रहेगा, अपना धन बेचेगा, क्योंकि उसको न्याय चाहिए, न्याय। और वो न्याय 10 साल के बाद आता है, तब तक तो जो किसी को 20 साल में भी आता है। बहुत सारे ऐसे कैदी लोग होते हैं जो समाज की प्रताड़ना का शिकार हो गए और झूठे केस और मुकदमे में चले गए अंदर, और उसके पास कोई लड़ने वाला व्यक्ति भी नहीं है, धन भी नहीं है, तो वो क्या जाके क्या कर रहा है? तो भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं कि कभी एक दिन ऐसा होगा
कि हम इस संसार, इस जंजल से निकलेंगे, जेल से निकलेंगे, बाहर जाएंगे, लेकिन उसके पास कोई व्यक्ति लड़ने के लिए अपना व्यक्ति खड़ा नहीं। तो ये जो न्याय प्रक्रिया है जिसको सरकार बना के रखी है डेमोक्रेसी के तहत, इसमें उसका बहुत लंबा शोषण होता है, मानसिक शोषण। हर दिन बेचारा तड़पते रहता है, और पूरा जीवन, पूरा जवानी जेल में निकाल दिया, बुढ़ापे में उसको रिहा कर जाता है। बाद में पता चलता है कि वो तो निर्दोष था। लेकिन उसके इस न्याय का क्या ही लाभ? कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। जस्टिस का मतलब हो गया कि किसी के साथ अगर अन्याय हुआ तो उसके साथ सबसे पहला न्याय ये होना चाहिए कि उसको न्याय मिलने में विलंब नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी के साथ अन्याय, तो ये व्यवस्था डेमोक्रेसी में संभव नहीं है। ये व्यवस्था मोनार्की में संभव है। जब राजतंत्र होता है, क्वालिफाइड व्यक्ति जब रूल करता है जनता पर, तो रोज राज दरबार लगता है, राजा बैठे रहते हैं, और जिनके साथ जो हुआ वो प्रत्यक्ष राजा के सामने बैठ करके अपनी व्यथा को सुना सकता है कि महाराज हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमारे धन संपत्ति लूट लिए गए, हमारे घर में आग लगा दिया गया, हमारी बेटी को इन्होंने उठा के लेके चले गए, रेप किया, उनको मार डाला, आप राजा हैं, हमारे साथ न्याय कीजिए। तो कभी कभी राजा को अपने पर्सनल तलवार उठा करके और असेंबली में जो कल्प्रिट है उसके ऊपर में तलवार चलाना पड़ता था, उनका गला उतार देना पड़ता था, ताकि जनता में एक राजतंत्र के प्रति, एक राजा के प्रति, एक न्याय व्यवस्था के प्रति डर होना बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है, ये जनता के स्वास्थ्य के लिए और समाज की भलाई के लिए मोनार्की बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। लेकिन कौन कर सकता है? एक क्वालिफाइड व्यक्ति होना चाहिए, अनक्वालिफाइड व्यक्ति नहीं। उसके लिए राजतंत्र के जितने भी परंपरा थी कि रॉयल ऑर्डर्स में, कि राजकुमार को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी, शस्त्र शास्त्र न्याय नीति ये सब का ज्ञान दिया जाता था। और कोई एक साधारण व्यक्ति उसको ज्ञान नहीं देते थे, ट्रेंड व्यक्ति देते थे। जैसे अर्जुन को सारी ज्ञान किसने दिया? द्रोणाचार्य ने दिया, भीष्म पितामह ने दिया। दे आर हाईली क्वालिफाइड पर्सन। उनको नीति का, शास्त्र का, इस देव ये जो संसार जो चल रहा है भगवान के अध्यक्षता में, पूरा कॉस्मोस जो कार्य कर रहा है, ये सबका ज्ञान था। मनुष्य जीवन का एक उपलब्धि कैसे प्राप्त हो, एक उन्नत जीवन शैली के साथ हर व्यक्ति का कैसे ऊर्ध्व गति प्राप्त हो, ये सारी चीजें उनको मालूम थी। इसलिए उन्होंने उनको ट्रेनिंग दिया था। तो जब उन्होंने उनको ट्रेनिंग दिया, तो ये जो क्वालिफाइड पर्सन, अब वो एक जनता के ऊपर में अच्छा रूल कर सकते हैं, एक अच्छा गुड गवर्नेंस वो दे सकते हैं। और वास्तव में पांडवों और कौरवों के बीच की लड़ाई निजी लड़ाई नहीं थी, ये धर्म लड़ाई, धर्म युद्ध था। क्यों? क्योंकि एक बेहतर राजा जनता के भविष्य का निर्माता हो सकता है। इसलिए दुर्योधन इत्यादि से ज्यादा क्वालिफाइड थे युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर महाराज एक बहुत ही न्यायप्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति के सम्राट थे। इसीलिए वो जनता के लिए एक अच्छा गवर्नेंस दे सकते थे। इसलिए भगवान ने ये जितने सारे सेल्फिश व्यक्ति थे इन सबको हटाया, और धर्म के लिए यानी कि जनता के कल्याण के लिए महाराज युधिष्ठिर की स्थापना करी एक राजा, राजा के रूप में। तो ये है सबसे बड़ा फ्लॉज हमारे डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी फेल है जनता को के साथ भलाई और एक न्याय देने में। ये किसी का भला आज तक मैंने तो नहीं देखा किसी के साथ हुआ, क्योंकि आपको आज आपके साथ अन्याय हुआ, 10 साल के बाद आपको मिल रहा है, तो क्या कोई पॉइंट नहीं बनता। और आपस में इतना मानसिक शारीरिक शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है, वो अलग। तो इसीलिए उस जमाने में वैदिक काल में मोनार्की हुआ करता था, और राजा ऑन द स्पॉट जजमेंट करते थे। राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य ये होता है कि हमारा जो जनता है अपने गुण और कर्म के हिसाब से वो एम्प्लॉयड है कि नहीं। अगर वो एंगेज नहीं है, अगर वो कहीं कोई अपना गुण और कर्म के हिसाब से कोई अगर व्यवसाय में, कोई बिजनेस में अगर एंगेज नहीं है, तो उसका खाली माइंड है, और खाली माइंड शैतान का घर। तो खाली माइंड जिसका रहेगा वो हमेशा, माइंड तो उसका तो विचार आते रहेंगे, अब नाना प्रकार का विचार आएगा उनके अंदर में, जो खुद के लिए, स्वयं के हित के लिए अच्छा नहीं और समाज के हित के लिए अच्छा नहीं, तो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। इसीलिए
अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन इन मोनार्की। तो जब राजतंत्र होता है, राजा हर व्यक्ति को अपने गुण और कर्म के हिसाब से उनको एम्प्लॉय करके रखते हैं, ताकि वो बेकार बैठा ना रहे। आज हम डेमोक्रेसी में क्या देखते हैं? आज डेमोक्रेसी में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा भारी संख्या है जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं, अनट्रेंड, जीवन के बारे में कोई ज्ञान भी नहीं, बस पढ़ लिख लिया लेकिन अनएम्प्लॉयड। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? उनकी आवश्यकता कैसे पूर्ण होगा? तो वो परिवार में, समाज में और देश के प्रति रूखा भाव हो जाएगा उनका। तो उनको अवसर मिलेगा तो वो तो कभी न कभी समाज के लिए क्या खड़े होंगे, पहले अपने लिए वो खड़े नहीं हो पा रहे। तो एक विरोधाभास हमेशा बना रहता है। तो राजा का सबसे बड़ा यही कर्तव्य होता था कि सबसे पहले हमारी जनता एम्प्लॉय रहे अपने गुण गुण और कर्म के हिसाब से। जो ब्राह्मण है, दे शुड एक्ट लाइक ए ब्राह्मण। जो क्षत्रिय है उनको क्षत्रिय की तरह काम करना चाहिए। जो वैश्य है उनको वैश्य की तरह काम करना चाहिए। जो शूद्र है उसको शूद्र की तरह काम करना चाहिए। और ये कोई व्यक्ति जन्मजात नहीं होता, उसका आधार कर्म बनता है, गुण बनता है। जिसके अंदर में जो सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य से संसार में कंट्रीब्यूट करो, वो कंट्रीब्यूशन देना है। किसी को पढ़ा सकता है, संसार में अच्छे से अपने खुद को पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, उनको प्रोफेसर की तरह, एक शिक्षक की तरह कार्य करना चाहिए। जो शारीरिक मेहनत कर सकता है उनको शारीरिक मेहनत करना चाहिए। हर वो चीज जरूरी है, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है monarchy। ये डेमोक्रेसी का दिया हुआ कहानी है कि कितना खाई है डेमोक्रेसी में। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये कास्ट, वो कास्ट, नाना प्रकार की जो चीजें हैं, ये सब डेमोक्रेसी का खामियाज, मतलब कमियां हैं जो हमें देखने को मिलता है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट को सुलझा नहीं सकता। और आज के डेट में सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी थर्ड क्लास व्यक्ति वोट लेकर के और राजा बन जाता है, आमदार खासदार चुना जाता है, एमएलए एमपी बन गया, फिर सीएम बन जाता है, पीएम बन जाता है। अब उसके पास ट्रेनिंग तो है नहीं कि जनता को भी अच्छा गवर्नमेंट कैसे दे। तो वो फंस जाएगा, किससे फंस जाएगा? अपना निजी जनों का कुटुंब भरण पोषण करने में, अपने निजी लोगों का भरण पोषण करने में, जिसको बोलते हैं भाई भतीजावाद, यानी कि नेपोटिज्म। ये भी हमारे समाज की सबसे बड़ी एक चिंता का विषय है, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। सबसे तो लोग पहले क्या है, समाज सेवा के नाम पर आते हैं और आने के बाद वो प्रदर्शित करते हैं कि मैं जनता का सबसे अच्छा सेवक हूँ, मैं सभी का भला करना चाहता हूँ, आई एम फॉर एवरीवन। अनाउंसमेंट तो कर देते हैं, एडवर्टीजमेंट कर देते हैं। फिर नाना प्रकार का इज्म आ जाता है, वो फिर ह्यूमैनिटेरियन वर्क, फिलोंथ्रैपिक वर्क, ये सब में, पर्यावरण के लिए सब में लग जाते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आता है कि जब आपको पावर मिल गया तो एक निष्पक्ष तरीके से समाज को अपना परिवार समझो, बिना डिस्क्रिमिनेट किए, तो वहां पे सबसे पहले प्राथमिकता वो किसको देंगे? जो उनके अपने निजी संबंध हैं, या जो व्यक्ति उनके पार्टी से बिलोंग करता है। तो ये तो नेपोटिज्म हुआ, निष्पक्षता कहाँ हुई? आज सरकार के तरफ से बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारा सर्विस के लिए वैकेंसी निकलती है, और उस वैकेंसी पे जनता का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। जो क्वालिफाइड है वो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारे सीट रिजर्व हो जाते हैं। आमदार खासदार सबका अपना एक पर्सनल पैरवी जाता है कि अमुक व्यक्ति का सिलेक्शन इस पद पे हो जाना चाहिए, और वो कर लेते हैं। तो इसको क्या कहेंगे आप? नेपोटिज्म। तो इस मोनार्की नहीं, ये डेमोक्रेसी का भी एक सबसे बड़ी कमियां है। मोनार्की के टाइम में भी था, ये तो एक ह्यूमन बिहेवियर है कि स्वजन, और इसी स्वजन से पीड़ित हैं कौन? अर्जुन। वो क्या देख रहे हैं, है ना, वो देख रहे हैं कि स्वजनम, स्वजनम का मतलब हुआ ऑन मैन, अपना,
अपने शारीरिक आसक्ति और शरीर से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपना, बाकी जो व्यक्ति अपना नहीं है, शरीर से जुड़ा संबंध नहीं है, वो पराया। तो ये जो चीजें हैं वो कैसा है, बाकी संसार के सभी जीव तो अपना ही है, क्योंकि सब लोग, हम लोग कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम। तो फिर अपना और पराया का भेद कहाँ है? भेद है भौतिक धरातल पर, यानी कि जो बॉडली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है कि शरीर से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपना, और जो इसका संबंध शरीर से नहीं है वो पराया है। तो वास्तव में जो कृष्ण कॉन्सियसनेस होता है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, तो वो शरीर नहीं देखता, वो तो आत्मा देखता है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। और इस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वन मैन कि ये सब अपना है बाकी पराया है। ये जो डुअलिटी है ये सबसे बड़ी बेकार अवस्था है, ये आध्यात्मिकता में बाधा है, ये सामाजिक सेवा में बाधा है, ये राष्ट्र सेवा में बाधा है। तो जो राष्ट्र सेवक हैं, जो सामाजिक सेवक हैं, जो मानवता के सेवक हैं, उनको इस कॉन्सेप्शन से ऊपर उठना चाहिए। एक जज के लिए हर व्यक्ति समान होना चाहिए, अपना पुत्र हो या किसी और घर का पुत्र हो। अगर उसने क्राइम किया, अगर उस क्राइम के बदले उसको मिलना चाहिए फांसी की सजा, उसका कलम रुकना नहीं चाहिए सजा सुनाते हुए। दूसरे के बच्चे को सजा सुनाना बहुत आसान, सेंटेंस टू डेथ, हैंग टिल डेथ बता देते हैं। लेकिन अपना बेटा पकड़ा गया गलत कार्य करते, उस समय उसका अगर कलम कांप रहा है तो वो नेपोटिज्म का शिकार है, वो अपने देहात बुद्धि में है। तो ऐसा व्यक्ति निष्पक्ष जजमेंट नहीं कर सकता। और आज हम देखते हैं कि हमारा संपूर्ण सिस्टम ऊपर से लेके एकदम निम्न स्तर तक सब व्यक्ति अपने स्वजनों के कॉन्सेप्शन से ग्रसित है कि मैं, मेरा कल्याण हो और मेरे जनों का कल्याण हो, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता का कल्याण हो। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इलेक्शन में खड़ा होते हैं, और अगर उसको जिस एरिया से अगर वोट नहीं मिलता तो उसको हमेशा काणी दृष्टि से देखते हैं कि इस इलाके से मेरे लिए वोट नहीं आया, मतलब उसको सुविधा हम कम देंगे, जहां से वोट आया वहां सुविधा हम अधिक देंगे। तो ये निष्पक्षता कहाँ हुई? इसके लिए ये इसलिए कहा जाता है कि अनक्वालिफाइड, मतलब शूद्र व्यक्ति जो भेद करता है। और वास्तव में राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, उसको निष्पक्ष होना चाहिए। और भगवान की एक सब समान दृष्टि है, सभी के ऊपर में समान कृपा है, सबके लिए एक ही आसमान है, एक ही पृथ्वी है, एक ही वायुमंडल है, एक ही सूर्य है, एक ही चंद्रमा है, सबके लिए सेम टाइम में मौसम का, ऋतु का परिवर्तन है। तो भगवान ने विशेष किसी के ऊपर कृपा नहीं किया, सबको समान रखा। तो जो राजा का प्रतिनिधि, मतलब भगवान का प्रतिनिधि हो राजा के रूप में, उसको भी समान होना चाहिए। एक पिता को अपने बच्चों में, बाल बच्चों में भेद नहीं करना चाहिए, उनके लिए सारे बाल बच्चे एक समान। तो जिनके पास ये चीजें हैं वही व्यक्ति क्वालिफाइड है अच्छा गवर्नमेंट देने के लिए। और जो नहीं कर पाएगा तो वो देहात बुद्धि में, जो देहात बुद्धि में है वो अपना भी कल्याण नहीं कर पाएगा। तो ये आसक्ति जो है शरीर से, ये इंक्रीज होता है, और ये बाधा है हर प्रकार से, आध्यात्मिक स्तर पर और भौतिक स्तर पर भी। तो ये आसक्ति बढ़ती कैसे है? इसीलिए व्यक्ति का जीवन में दो चीज की आवश्यकता होती है मनुष्य को, पहला ज्ञान और दूसरा वैराग्य। अगर ज्ञान नहीं है और वैराग्य नहीं है तो बहुत सारे जो डिवाइन क्वालिटीज हैं वो चीज संभव नहीं हो पाएगा, और व्यक्ति जीते जी धर्मात्मा नहीं हो पाएगा, पुण्य आत्मा नहीं हो पाएगा, समाज के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला पाएगा। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है कि पुरुषां स्त्रियां मैथुनी भावम एतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि आहु।
ये संसार का जो संबंध है हम देखते हैं, इसका आधार क्या है? स्त्री पुरुष का आकर्षण। कीट पतंगों में, पक्षियों में, पशुओं में, वृक्षों में और मनुष्यों में, इस सब का एक आधार बनता है स्त्री पुरुष का आकर्षण। और जब उनको संग प्राप्त होता है तो दोनों के हृदय में ये ग्रंथियां बहुत टाइट हो जाती हैं, और उसके बाद फिर वंश का विस्तार होता है। तो व्यक्ति आसक्त हो जाता है अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, बच्चों से फिर परिवार जो वंश परंपरा बढ़ती है उनसे। तो इस प्रकार से आसक्ति उसका बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। आज हम देखते इसकी बोलते हैं हृदय ग्रंथि। हृदय ग्रंथि मतलब ऐसी आसक्ति जिसको आप जल्दी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो जब वैदिक काल था तो एक लड़के की ट्रेनिंग होती थी कि एक अच्छा ब्रह्मचारी बने, एक अच्छा गृहस्थ बने, एक अच्छा जिम्मेदार पुरुष बने, आत्मरक्षा, परिवार रक्षा और समाज और देश की रक्षा करने के लिए कैपेबल हो। इसलिए उनको नाना प्रकार के युद्ध शैली सिखाया जाता था, वाणिज्य व्यापार कला सब सिखाया जाता था, फिलोसफी दर्शन सब पढ़ने को अवसर मिलता था। तब एक बेहतर व्यक्ति व्यक्ति बन के निकलता था वो। जो स्त्रियां होती थी यानी कि जो बालिकाएं होती थी, उनकी शिक्षा होती थी कि हाउ टू बिकम अ जस्ट वाइफ, एक पवित्र अ, पत्नी, एक पवित्र माता कैसे बन सके। तो क्योंकि परिवार का, अच्छे समाज के आधार होता है एक परिवार, और परिवार का आधार होता है एक अच्छा गुड हस्बैंड वाइफ, जो आपस में एक दूसरे को सहमति से, एक दूसरे पे संपूर्ण भरोसा, समर्पण, लव, डिवोशन ये चीज दिखे। अगर ये चीज नहीं है तो फिर इसका परिणाम समय अंतराल में ये हो जाएगा लड़ाई झगड़े की, और लड़ाई झगड़ा होने का मतलब फिर होगा विकृत अवस्था ले लेगी तो फिर डाइवोर्स। और आज जो हमारा समाज है वो इस चीज को रक्षा करने में असफल है। इसलिए नाना प्रकार का आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति पीड़ित है, पति पत्नी में आपस में जमता नहीं, और इसलिए पूरा परिवार डिस्टर्ब रहता है। और पूरा परिवार के साथ साथ आज जब पूरे संसार, हर परिवारों की यही लगभग कहानी है, तो पूरा समाज डिस्टर्ब है। अब हर समाज का तो पूरा देश डिस्टर्ब है। पूरा देश छोड़ो पूरे दुनिया इस बात से डिस्टर्ब है। फेथफुल फेथफुलनेस बहुत बड़ा आधार बनता है, एक स्त्री पुरुष का संबंध का आधार है विश्वास। तो उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और आज कोई ट्रेनिंग नहीं है उनके पास। जीवन का हायर कॉन्शियसनेस नहीं है ना, कि वास्तव में इस संसार का ऊर्ध्व गति कैसे मिलना है। हम जो बार बार जन्म मृत्यु और जरा और व्याधि जो जीवन की असली समस्या है, उससे कैसे ऊपर उठा जाए। तो वैदिक काल में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों शिक्षा दी जाती थी, तो लोगों को अपना वैल्यूज पता रहता था। ये शरीर कुछ साल तक है, इसलिए हम इस शरीर को ज्यादा से ज्यादा भगवत सेवा में लगाएं। इसलिए दाम्पत्य जीवन को स्वीकार करते थे, उसके बल अलावा संसार में और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करते थे। तो इस प्रकार से एक पवित्र संबंध बना रहता था, मधुरता बनी रहती थी, और बुढ़ापे तक स्त्री पुरुष साथ में नजर आते थे। आज के डेट में लोग अलग होना चाहते हैं, अगर जो साथ में भी है तो भी वो अलग होना चाहते हैं। क्यों? मानसिकता मैच नहीं कर रही, एक दूसरे को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, दोनों का चाल और चलन वो दोनों सेम नहीं हो पा रहा। तो लोग साथ में भी रहते हैं, लेकिन साथ होकर के भी मन से साथ में नहीं है। और ये डिप्रेशन का कारण है, एंजाइटी का कारण है। तो बीमार समाज का ये विकृत अवस्था है। तो ऐसे में एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे आसक्ति बहुत प्रगाढ़ नहीं है, हृदय ग्रंथि बहुत आसक्ति नहीं है। तो वो ऐसे व्यक्तियों के हृदय में कम से कम क्या होता है, डिटैचमेंट आ जाता है परिवार के प्रति मोह। तो अगर उनको अच्छा संग मिलेगा तो वो आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचा उठ सकता है, और ये अच्छी बात है। ज्यादा आसक्त रहना भी नहीं चाहिए परिवार से, क्योंकि वास्तव में वो परिवार नरक का कारण हो जाता है आसक्ति बार बार। लेकिन क्या होना चाहिए, वो आसक्ति कैसे छोड़ाए? तो जब भगवत चर्चा में हो जाएगा तो उसके हृदय से तमाम सारी अज्ञानताएं नष्ट हो जाएगी, भौतिक इच्छाएं और जो उम्मीदें हमें परिवार या सामने वाले से हमें रहता है वो सभी नष्ट हो जाएगा, और हृदय क्लीन हो जाएगा। तो फिर कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा, और हम जीवन को ऐसे भी बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं आध्यात्मिक धरातल पर। तो जो अर्जुन है वो यहाँ पे पीड़ित है किस बात को लेकर के? अपने स्वजन कॉन्सेप्ट से, रिस्पॉन्स स्वजनम कृष्णा, यानी कि ऑन मैन, जिसको देहात्म बुद्धि कहते हैं। और देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना ही सबसे मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य है। संसार के सभी जीव हमारे मित्र हैं, हमारे संबंधी हैं,
अहम निज प्रवृत्ति, अहम निज जनान लघु चेतसा में, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। एक संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण धरातल में जितने भी जीवित प्राणी हैं, 84 लाख योनियों में फंसा हुआ वृक्ष, पेड़ पौधे, पशु और मनुष्य के रूप में, वो सब लोग हमारे कुटुंब हैं, क्योंकि सबके अंदर में एक आत्मा है, और वो आत्मा सुप्रीम सोल यानी सुपर सोल जो परम आत्मा है, उनका ही अंश है। तो मैं भी और वो भी, हम दोनों भले अलग दिखे बाहर से, शरीर में भिन्नता हो, लेकिन सब हम लोग एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे सब समान हैं, सभी भगवान के अंश हैं। बीजाम हम सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातन। तो भगवान तो कहते हैं कि इस संसार का जितना भी बीज है, यानी कि तो जो सोल है, जो आत्मा है, तो सब कौन है? भगवान के अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। पिता जैसे जगतो माता धाता पिता, वेदम पवित्रम ओंकारम ऋक साम अजो एक च। हम तो एक ही संतान के सब बच्चे हैं, क्योंकि सबके माता पिता वही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में इसको स्पष्ट तरीके से रिवील किया है। तन्मय संसार का पितामह, पिता क्या, दादा भी, पर दादा भी, मैं सबका माता भी हूँ, सबका सुहृद भी। तो इस प्रकार से हमें स्वजन का जो कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ करके, और तभी पारिवारिक और सामाजिक और देश के कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहिए निस्वार्थ भाव से। तब हमारे ऊपर में दैवी कृपा यानी कि भगवान की कृपा होगी, और तब हम आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर सकेंगे। आज तक आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।